चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12th का, जो कि आपका सीजी बोर्ड से है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी ये सभी क्वेश्चंस आपके फंस चुके हैं, यानी कि मैं जितने भी क्वेश्चंस के आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको केवल और केवल सेट ए वाले ध्यान से सुनिए। यानी कि सेट ए वाले जो हैं, सेट सी वाले जो हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी आंसर्स को मिला लें और यही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके, यानी कि यही क्वेश्चन आपको लिखना है अपने पेपर की कॉपी में। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। उत्तर क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले वाले का ये होगा कि हिंदी की समायोजन शक्ति के लेखक का अभिप्राय हिंदी ही ऐसा भाषा है जिसमें अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के शब्दों को यानी सहजता से यानी कि स्वीकारा है। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पहले का आंसर आपको मिल चुका है। इसी तरीके से सेकंड वाला है, अगर आपको किसी भी यानी कोई भी साइट्स के या फिर कोई भी अगर आपको चाहिए आंसर्स यानी फिर क्वेश्चन के आंसर चाहिए या पेपर को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको फुल सॉल्यूशन दे दूंगा सभी पेपर्स का। तो सेकंड वाले देख सकते हैं कि सुहजतावादी का अभिप्राय है कि आज के समय में इन्हीं यानी हिंदी को ज़्यादा कठिन ना बनाकर सरल और यानी सहज बना सके, ताकि सूचना क्रांति और तकनीकी विकास में भाषा का उपयोग हो। तो आप समझ सकते हैं आयोग हो, आपका आंसर हो चुका है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड वाला है कि हिंदी का उपयोग इंटरनेट से लेकर बाजार तथा राजकाज से लेकर शिक्षा और तकनीक के विकास और वैज्ञानिक आविष्कारों से भविष्य यानी आविष्कारों में संवाद स्थापित करने का अवसर मिला है। तो आप समझ सकते हैं चौथे वाले का भी आंसर ये रहा कि सबके साथ कदम मिलाकर सहजता है। तो आपका आंसर ये हो चुका है। इसी तरीके से पांचवे का आंसर क्या होगा, ये रहा आपके सामने की सरलता की आवश्यकता है कि समायोजन यानी सम प्लस आयोजन, यानी समायोजन किस किस शब्दों से मिलकर बना है, तो सम प्लस आयोजन यानी कि इसका संधि विच्छेद हो चुका है। इसमें कौन सा उपसर्ग है और प्रत्यय कौन सा है, यानी प्रत्यय उपसर्ग आपका जो यहाँ पर देखना होगा सहजता यानी कि प्लस यानी कि इक्वल टू आपका सहज प्लसता यानी प्रत्यय स्मिता यानी कि ताव इसमें प्रत्यय है और जो यानी मूल शब्द इसका सहज है उपसर्ग प्रत्यय आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि सातवें में क्या कह रहा है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना होगा। तो भाषा के गुण उत्तर क्रमांक सेकंड वाला भी आंसर यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, यहाँ तक आपका उत्तर क्रमांक यानी क्वेश्चन 1 का आंसर था। इस तरीके से आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ शुरू होगा कि वह दौड़ती पत्थर में कभी खेत में काम करती मजदूर की वर्णन क्रिया है। तो सरलता की आवश्यकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपका आंसर ये रहा। इस तरीके से होगा, इसी तरीके से आपका यानी कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो आपका आंसर आपको मिल रहा है वो इस तरीके से होगा। विलोम शब्द आपका यानी छठे में क्या कह रहा है, विलोम शब्द है जड़ इज इक्वल टू यानी कि चेतन जन्म मृत्यु आपका इस तरीके से होगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको यानी कि लिखना होगा। तो आपको यही रहा। इस तरीके से आपको यानी क्या कह रहा है कि कोई न छायादार पेड़ से कभी का मतलब है कि दोपहर की भरी गर्मी वह नौजवान स्त्री लगातार काम कर रही है, काम के कारण उसका शरीर काला पड़ गया है। इस तरीके से जो जितने भी आपको आंसर मैं बता रहा हूँ उन सभी को आपको लिखना होगा। यानी कि इस तरीके से जो आपको जो आंसर है सेकंड वाले में थर्ड का आपका यहाँ पर आंसर था, यानी कि सेकंड वाले में थर्ड का आपको आंसर इस तरीके से मिल चुका है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है चौथी में क्या कह रहा है कि सेकंड वाले के चौथा ये रहा कि सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार से कवि का आशय है कि बड़े लोगों का बड़े बड़े मकान। इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाले क्वेश्चन का आपका ये रहा आंसर, कोरोना वायरस एक वैश्विक बीमारी, यानी कि इस पर आपको पूरा निबंध लिखना है। तो कोरोना वायरस है क्या आखिर, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसका कोविड-19 रखा है, इसका जो नाम रखा है कोविड-19 रखा है, जहां CO का अर्थ होता है कोरोना यानी कि और VI का अर्थ होता है यानी कि वायरस, और यानी का अर्थ होता है यानी कि डिथीरियस, और 19 का अर्थ है यानी साल 2019 यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखी जी पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गया। WHO ने कोरोना वायरस की महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस तनाव के बाल से मानव के बाल से यानी कि जो मानव का बाल है, जो मानव का बाल होता है आप सभी जानते होंगे कितना महीन और कितना यानी कि बारीक होता है, उससे 90 यानी कि 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो क्या है बीमारी के लक्षण, यानी कि बीमारी के लक्षण आखिर हैं क्या, तो इसके कारण यानी कि इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोरोना वायरस से पहले यानी पटले बुखार, यानी कि पहले तो बुखार आता है, फिर होता है, इसके बाद यानी कि सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं कि
आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है, कोरोना वायरस एक गंभीर के मामले में यानी इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा लिख दीजिए। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यानी कोरोना वायरस से यानी कोरोना से कैसे बचाएं। कोरोना का संक्रमण बड़ी आसानी से फैल जाता है और उसकी कोई दवा नहीं मिलती है, इसलिए इसे यानी बहुत घातक रोग की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के मामले में दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में यानी बढ़ते जा रहे हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरे आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट दे लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि वायरस क्या है, यानी कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। तो वायरस यानी कि आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में वर्ष यानी कि विरहित रह कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर रह सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहा है कि मिलकर यानी गणित होते हैं। शरीर के बाहर ये बहुत समान होते हैं, मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर ये जीवित हो जाती हैं। इसे सामान्य आँख से नहीं देखा जा सकता है, यानी कि उत्पत्ति वटा से न हुई। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। कोविड-19 आखिर है क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप यहाँ पर पूरा रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना। और यहाँ पर अगर बात करें कि कोविड-19 से आखिर कितने लोग कहाँ पर संक्रमित हैं, कितनी की मौतें हो चुकी हैं, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आप यहाँ पर इसे पूरे लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोरोना वायरस से मृत्यु हो सकती है? तो नहीं, जरूरी नहीं कि आपको यदि कोरोना है तो आप बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सच ये है कि जितनी यानी कि आप उम्मीद भी है और नहीं भी है, इस तरीके से आप कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल के आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपके समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से निष्कर्ष क्या निकलता है उसको भी आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद रहूँगा आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी दोस्त इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू। यहाँ पर अगर देखते हैं कि पत्र क्या है, तो मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान रुकी क्षेत्र में इस तरीके का आपका जो आंसर हो जाएगा वह पूरा हो जाएगा। यानी कि यह आपका लेटर है। क्वेश्चन 7 का आंसर ये रहा। वर्तमान यानी परिवेश में सबसे बड़ी समस्या खाद्य पदार्थों से मिलकर, फिलहाल की मैं आपको पढ़ता रहूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल की आपको इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 8 का भी आंसर ये रहा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 9 का भी आंसर इस तरीके से होगा आपका। इस तरीके से 10 का भी आंसर इस तरीके से होगा, और 12th का इस तरीके से होगा। 12th का इस तरीके से है, 13 का इस तरीके से है, 14 का इस तरीके से है, और आपका ये रहा आपका आंसर। पूरा आंसर आपको मिल चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद रहूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक